न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अश्विनी वैष्णव बोले, दुनिया को भारत पर भरोसा, सेमीकंडक्टर पर कई देशों ने किए करार। सड़क हादसों में न जाए जान, 2030 तक के लिए नितिन गडकरी ने बनाया केंद्र सरकार का प्लान। 22 की जगह 21 जनवरी को अयोध्या आएंगे पीएम मोदी, कोहरे के चलते बदला प्लान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अश्विनी वैष्णव बोले, दुनिया को भारत पर भरोसा, सेमीकंडक्टर पर कई देशों ने किए करार। विश्व आर्थिक फोरम के बैटल ऑफ चिप्स सत्र में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की विदेश और आर्थिक नीति बहुत स्पष्ट है। इस सत्र में उनने पश्चिमी देशों ने चीन और भारत के बीच सही चयन पर सवाल किया था। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत पर बहुत भरोसा करती नजर से देख रही है। दुनिया भर के निवेशकों के लिए भारत सुरक्षित स्थान है। इसका सीधा उदाहरण है हमने अमेरिका, यूरोप और जापान से हुई समझौते। वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर को लेकर हमने दक्षिण कोरियाई कंपनियों के साथ करार किए। इन समझौतों से साफ है कि सेमीकंडक्टर में काम करने वाले देश और उनकी दिग्गज कंपनियां भारत के साथ काम करने की इच्छुक है। भारत ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने का फैसला किया है। आने वाले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में बड़े परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। हमारी समझ हर किसी के लिए पर्याप्त विकल्प है। सबसे जरूरी है कि हम इसे कितना महत्व देते हैं, कितनी प्रतिभा लगाते हैं और कितना ध्यान केंद्रित करते हैं। वैष्णव ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र विकास की अगली लहर के लिए तैयार है और इसमें विश्वास व लचीलापन दो प्रमुख कारक होंगे। वैष्णव ने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र को प्रतिभा के मोर्चे सहयोग करने और सही कौशल सेट बनाने के सक्रिय तरीके पर विचार करने की आवश्यकता होगी। व्यापार और उद्योग में बदलाव और समाज को प्रभावित करने वाले विनिर्माण दिग्गजों की संभावना पर वैष्णव ने कहा कि इनके कई पहलू है, लेकिन विश्वास और लचीलापन सबसे प्रमुख कारण होंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सड़क हादसों में न जाए जान, 2030 तक के लिए नितिन गडकरी ने बनाया केंद्र सरकार का प्लान। भारत में सड़क दुर्घटनाएं आम बात है। रोड एक्सीडेंट में हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सरकार भी सड़क हादसों को एक गंभीर समस्या मानती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और 2030 तक दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य है। भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन की संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा, एनफोर्समेंट, एजुकेशन और इमरजेंसी चिकित्सा सेवा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ सामाजिक व्यवहार में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि नागरिकों के बीच अच्छे यातायात व्यवहार के लिए पुरस्कार की प्रणाली से नागपुर में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। केंद्रीय मंत्री ने ड्राइवरों की नियमित आंखों की जांच पर जोर दिया और संगठनों से अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत इसके लिए मुक्त शिविर आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेजों के बीच शिक्षा और जागरूकता, एनजीओ, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, आईआईटी, विश्वविद्यालयों, यातायात और राजमार्ग प्राधिकरणों के साथ सहयोग सड़क सुरक्षा के लिए अच्छी प्रथाओं को फैलाने का रास्ता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 22 की जगह 21 जनवरी को अयोध्या आएंगे पीएम मोदी, कोहरे के चलते बदला प्लान। अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान होंगे। पीएम पहले 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले थे, लेकिन कोहरे के चलते विमानों की उड़ान भरने में हो रही देर को देखते हुए वह 21 जनवरी को अयोध्या आ सकते हैं। सूत्र के अनुसार उनकी यात्रा प्लान में बदलाव हुआ है। पीएम मोदी वर्तमान में 2 दिन की केरल यात्रा पर है। वह इस सप्ताह के अंत में अयोध्या आ सकते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इन दिनों घना कोहरा छाया है। इसके चलते विमान को उड़ान भरने में देर हो रही है। 22 जनवरी को खराब मौसम के चलते विमान को उड़ान भरने में देर हो और पीएम देर से अयोध्या पहुंचे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए वह एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान है। वह 11 दिनों के उपवास पर है। वह नैतिक आचरण के सिद्धांतों पर आधारित यह नियम का पालन कर रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में कहा था, एक बहुत जिम्मेदारी है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें यज्ञों और भगवान की पूजा के लिए अपने अंदर दिव्य चेतना जागृत करनी होगी। इसके लिए अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है।
आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।